दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गुलाब के पौधे की देखभाल बरसात के महीनों में कैसे की जाती है जिससे कि प्लांट सही से ग्रो करता रहे और विंटर सीजन में भी रिजल्ट मिले। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। अगर आपने मल्चिंग की है और वो मल्चिंग मटेरियल डिकम्पोज नहीं हुई है तब आप उसे हटा दीजिए। लगातार गीला रहने के कारण पौधे में फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है और जो डिकम्पोज हो चुकी है उसे हटाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में ही रहने दीजिए। सिंडर में ही मल्चिंग की है तब आप उसे भी हटा दीजिए। अगर आपने ग्रीन नेट से किया है तब आप उसे रहने दीजिए। अगर आपके शहर में बारिश ज्यादा होती है और लगातार पानी कुछ दिनों तक बरसता ही रहता है तब आपको गमले में खाली जगह कम रखनी है, 1 इंच से ज्यादा जगह नहीं रखनी है। अगर जगह ज्यादा है तब आपको 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट को मिक्स करना है और गमले में भर देना है। अगर आपके शहर में बारिश कम होती है तब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है और अगर मिट्टी और गमले का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है तब भी आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने प्लांट को खंगर में लगा रखा है तब भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जगह कम है तब भी बेहतर, जगह ज्यादा है तब भी बेहतर। अब बरसात के मौसम में इसके पौधे में इंसेक्ट भी लगता है और इन इंसेक्ट के कारण प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। सबसे पहला इंसेक्ट है स्केल, ये तने पर लगता है। इससे निजात पाने के लिए आप मेलाथियोन नाम के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर हर 7 से 10 दिनों पर स्प्रे कीजिए। पौधे में इंसेक्ट ज्यादा है तब 7 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कीजिए। अगर मेलाथियोन नहीं है तब आप इमिडाक्लोप्रिड केमिकल से बने इंसेक्टिसाइड को भी यूज में ला सकते हैं। और दूसरा इंसेक्ट है थ्रिप्स। जब पौधे में नई ब्रांच और नई पत्ती निकलती है तब थ्रिप्स उनको नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। थ्रिप्स के नुकसान के कारण फ्लावर बड ब्लैक हो जाती है, नई पत्ती मुड़ जाती है और नई ब्रांच ग्रो ही नहीं कर पाती है। इससे निजात पाने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड केमिकल से बने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्ट ज्यादा है तब इसे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। हर 7 दिनों पर स्प्रे कीजिए। इंसेक्ट कम है तब आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज में लाइए। ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप टीटा नाम के कीटनाशक को यूज में ला सकते हैं और यहाँ तक कि नीमॉल सोल्यूशन को भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों इंसेक्ट का डिटेल वीडियो मैं पहले बनाकर दे चुका हूँ, ज्यादा जानकारी के लिए उसको देख लीजिएगा। बरसात के शुरू में ही और बीच में भी पौधे को लाइट प्रून कर दीजिए। जिनमें फ्लावर आकर सूख चुकी है उसे काट कर हटा दीजिए और यहाँ तक कि हर एक ब्रांच को 1-2 इंच काट दीजिए जिससे ब्लैंक शूट भी खत्म हो जाएगी और नई ग्रोथ शुरू होगी। इस बात का ख्याल रखना बरसात के मौसम में इंग्लिश गुलाब के किसी भी पौधे को हार्ड प्रून नहीं करना है और सेमी हार्ड प्रून भी नहीं करना है, सिर्फ लाइट प्रून कीजिए। फिर जब उनमें नई ब्रांचेस निकले तब अब उस ब्रांच को पिंच कीजिए। ऐसा करने से ब्रांचेस की संख्या ज्यादा होगी और सर्दी के मौसम में हर एक ब्रांचेस में फ्लावरिंग होगी। बरसात के मौसम में 10 ब्रांच में से 1 ब्रांच में फ्लावर लीजिए, बाकी 9 में कली को देखते ही तोड़कर हटा दीजिए। अभी आप ग्रोथ पर फोकस कीजिए, कम समय में पौधे को बड़ा कर लीजिए। फ्लावर तो विंटर सीजन में आएगा ही। बरसात के मौसम में भी रोज प्लांट में फ्लावरिंग होती है लेकिन फूल का साइज छोटा होता है। बेहतर यही है कि इनसे फूल बरसात के मौसम में कम लिया जाए और ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। पौधे की ग्रोथ ज्यादा कराने के लिए आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है नीम केक। नीम केक को महीने में 1 दफा इस्तेमाल करना है। 10 इंच के गमले में लगे पौधे में 1 मुट्ठी दे देना है। नीम केक का इस्तेमाल आप साल के 365 दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम केक नहीं है तब आप कंपोस्ट के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड केक को बरसात के मौसम में नहीं देना है। अगर आपने खंगर में प्लांट को लगा रखा है तब आप सीवीड का इस्तेमाल कीजिए। नीम केक खंगर में सही तरीके से काम नहीं करता है। इसके बाद आपको पत्ते पर भी खाद को देना है। इसके लिए आपको बैलेंस्ड एनपीके लेना है, ऐसा एनपीके जिसमें तीनों नंबर बराबर हो। आप एनपीके 19-19-19 को भी ले सकते हैं, 20-20-20 को भी, 10-10 और 10 को भी। मैं 19-19-19 को ले रहा हूँ।
उसके बाद लेना है NPK 126100। आपको करना यह है कि 500 ग्राम बैलेंस्ड NPK को ले लेना है और 250 ग्राम NPK 126100 को, और दोनों को मिक्स कर लीजिए और इस टाइप के डब्बे में रख लीजिए और 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए। बरसात के शुरुआत में 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना है। बरसात के मौसम के बीच में आपको 7 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना है। बरसात के मौसम में प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सुबह से लेकर 5-6 घंटों तक की धूप इसे मिलती रहे। ग्रीन नेट के नीचे पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं।